श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और दोस्तों इन्हीं नवरात्र के एक दिन पहले पड़ रही है हरिणी अमावस्या। दोस्तों, साल में जितने भी नवरात्रे होती है उन सभी नवरात्रों के एक दिन पहले अमावस्या आती है और इस विशेष अमावस्या का पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी वाला उपाय है जो कि सभी लोग हमेशा करते हैं। साल में चाहे कोई भी नवरात्रे पड़े, सभी लोग इस वाले उपाय को जरूर करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से उनके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर होती है। हम आपको बताते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आपको कब करना है। इस विशेष अमावस्या के दिन ये उपाय हम आपको 5 दिन पहले बता रहे हैं, ताकि आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझ लो और इस उपाय को इस अमावस्या के दिन जरूर करो, जो कि इस गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ रही है, जिसका नाम हरिणी अमावस्या है। अब दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि एक चावल की कटोरी वाले उपाय को हम कब करते हैं, जब हमारे जीवन में दुख और परेशानी होती है, घर में नहीं रुकता है, घर में धन की बहुत बड़ी तंगी हमेशा बनी रहती है, घर में पैसा आता ही नहीं है और भी बहुत तरह की समस्या जो है वो आपके घर में हमेशा बनी रहती है। तो भाई, उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग एक चावल की कटोरी वाला उपाय करते हो। साथ ही में अगर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, आप उपाय करते हो, व्रत करते हो, आपकी मनोकामना ही पूर्ण नहीं होती है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय करके देखना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपके सारे व्रत आपको लगने लग जाएंगे, आपके सारे उपाय आपको लगने लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन सभी का एक कारण और भी होता है, जो कि होते हैं हमारे पितृ और पितरों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई विशेष दिन होता है तो वो अमावस्या का होता है। पर जब वही अमावस्या गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ने वाली अमावस्या हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो इस गुप्त नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या पर मतलब कि 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे, पर 5 जुलाई 2024 को हरिणी अमावस्या है और इसी दिन आप लोगों को एक चावल की कटोरी वाला उपाय करना है। अब दोस्तों, इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को करने पूरी विधि क्या है, ये हम आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझाने वाले हैं। इसलिए पहले उपाय को अच्छे से समझ लेना। अगर आप लोगों के जीवन में भी बहुत परेशानियां हैं, कोई चीज आपके लिए काम ही नहीं करती, तो ये वाला उपाय एक बार जरूर करके देखना, ठीक है। ये वाला उपाय पंडित जी ने पहले बता दिया है, बाकी सभी लोग हर अमावस्या पर जो कि गुप्त नवरात्र के पहले पड़ती है उस दिन ये वाला उपाय जरूर करते हैं। तो एक चावल की कटोरी वाले उपाय में हमें क्या करना होता है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये घर में से कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य करता है। ये वाला उपाय घर के सभी सदस्य नहीं, घर की जो एक बड़ी माताएं बहनें होती है उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। इस वाले उपाय को पुरुष नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं पर नहीं कर सकते हैं, तो विशेष रूप से माताओं बहनों को ही जो है इस चावल की कटोरी वाले उपाय को यहाँ पर करना है। आप करना किस समय है, तो देखो 5 तारीख को क्या है, 5 जुलाई को क्या है, अमावस्या है। तो 5 जुलाई को शाम के समय से या तो रात्रि के समय से इस वाले उपाय की शुरुआत हो जाएगी और अगले दिन मतलब गुप्त नवरात्रि का जब ये काम लग जाएगा, उक्त नवरात्र हो जाएंगे, तो उस दिन सुबह सुबह ये वाला उपाय पूरा होगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस उपाय को करने के लिए हमें सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो सीधी सी बात है, एक चावल की कटोरी वाला उपाय है तो एक चावल की कटोरी तो हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि जो चावल की कटोरी है भाई उसमें दाने भी टूटे हुए होंगे, कुछ सैगी भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ टूटे फूटे भी होंगे, तो क्या सब चल जाएंगे। जी, इस उपाय में सब चल जाएंगे। इस उपाय में आपको साबुत चावल के दाने छांटने की जरूरत नहीं है। आपको मात्र अपने चावल की बोरी में से या जहां पर आपके घर के रस घर में चावल रखें, ये वाले जो चावल हैं ये आपको ये अपने ही घर के रसोई घर से लेने हैं, कहीं अलग से बाजार से खरीद कर नहीं लाना है। जो आपके घर में चावल बनते हैं उन्हीं चावलों में से कच्चे चावल लेने हैं, पक्के नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कच्चे चावल जो है आप लोगों को एक कटोरी लेना है। सबसे पहले तो उस कटोरी को जो है अपने चावलों से भर लेना है।
चावल फुल भरा देना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप लोग अपनी एक चावल की कटोरी ले लेते हो, उसके बाद में जो दूसरी चीज हमें इस उपाय में लगने वाली है वो है दोस्तों कपूर का टुकड़ा। इस उपाय में अगर सबसे जो समस्या आती है वो कपूर के टुकड़े में आती है कि कपूर का टुकड़ा हमें गोली वाला लेना है कि एक टुकड़ा जैसे कपूर का आता है तो वो लेना है ना। तो देखो आपको जैसा कपूर मिल जाए है ना, वो आप वैसा कपूर आप लोग ले सकते हो, क्योंकि दोनों तरह का कपूर आता है। अगर आपके पास गोली वाला कपूर है तो आप 2-3 कपूर प्रयोग में लेना, और अगर आप लोगों के पास कपूर का टुकड़ा है तो भाई आप लोग एक सैगा का शिगा पूरा कपूर का टुकड़ा उपाय में उपयोग कर लेना है ना। तो ये आपके ऊपर है, कोई भी कपूर ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ी ज्यादा मात्रा में अपने उस कपूर को इस उपाय में उपयोग करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अब उपाय को कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस उपाय में 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो है चावल की कटोरी, दूसरा है कपूर का टुकड़ा, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों को अमावस्या के दिन तैयार करके रखनी है। अब दोस्तों इस उपाय को आपको शाम के समय से शुरू कर देना है। हम आपको एक बात बता दें कि अगर आप लोग शाम के समय इस उपाय को शुरू ना कर पाओ तो भाई 7 बजे कर सकते हो, रात 8 बजे भी उपाय शुरू कर सकते हो, रात 9 बजे भी उपाय कर सकते हो, रात 10 बजे भी उपाय शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अमावस्या के दिन रात्रि को 12 बजे से पहले आप अपनी इस वाले उपाय को शुरू कर देना है। शुरू करने का मतलब है कि जो हम चावल की कटोरी लेने वाले हैं इसको उसके सही स्थान पर हमें रखना होगा। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले अपनी वह चावल की कटोरी आप लोग तैयार कर लेना। एक खाली कटोरी लेकर उसके अंदर चावल भर लेना। चावल फुल भरना मतलब ऊपर तक जो है चावल दिखने चाहिए। इतने चावल भरकर आपको क्या करना है कि आपको जो का टुकड़ा आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो, देखो अगर गोली लेकर आए हुए हो तो गोली तो छोटी होती है, तो भाई गोली लेकर आए हुए तो 3-4 गोली एक साथ आप लोग लेना कपूर की, और उसे फिर क्या करना, इस चावल की कटोरी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में चावल के ही ऊपर रख देना। अगर कपूर का टुकड़ा लेकर आए हुए हो तो टुकड़ा तो फिर बड़ा होता है, तो भाई टुकड़ा आप लोग बीच में से काट कर के इतना बड़ा ले लेना जितना आपकी कटोरी में बन जाए। तो बड़ा सा टुकड़ा काटकर आप लोग जो है इसी चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में रख देना। जो भी हो, टुकड़ा हो चाहे गोली हो, आप लोगों को चावल की बिल्कुल बीचों बीच में रख देना है। जैसे ही आप उस कपूर को चावल की कटोरी के ऊपर रख देते हो, अब अपनी इस चावल की कटोरी को आप लोगों को उठाना है। किसको उठाना है, जो ये उपाय कर रहा है। और उपाय कौन कर रहा है, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर रही है तो भाई उसको क्या करना है, उनको क्या करना है कि इस चावल की कटोरी को अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ना है। और सीधे हाथ की हथेली में पकड़ने के बाद दोस्तों अमावस्या के दिन ही रात्रि के समय में क्या करना है, इस चावल की कटोरी को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। अब देखो जिनका खुद का घर है भाई, उनका तो एक मेन गेट अलग होता है, उनको तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पर दोस्तों जो लोग किराए के घर में रहते हैं, जो लोग मल्टीस में रहते हैं, या जो लोग किसी के और के घर में रहते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए क्या है कि भाई आप लोगों का जहां तक मल्टीस का घर है, आप लोगों का जहां तक किराए का घर है, उस किराए के घर का आखिरी दरवाजा वो आपके लिए मेन गेट होगा, या है ना जो आपके मल्टीस का गेट है। भाई मल्टीस का भी एक मेन गेट होता है, मेन दरवाजा होता है, जहां से आप बाहर अंदर जाते हो। तो भाई आपके लिए वो मेन गेट होगा, ठीक है, का ध्यान रखना। बाकी जिनका खुद का घर है उनके लिए तो एक मेन गेट अलग ही होता है। तो आपको क्या करना है, उस चावल की कटोरी को ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार के किसी भी एक साइड पर रख देना है। चाहे राइट हैंड साइड रख दो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड रख दो। वैसे दोस्तों आप लोगों का उस समय जो राइट हैंड पड़े मतलब सीधा हाथ पड़े, आप अपने घर के अंदर खड़े हो और अंदर खड़े होकर देखना कि आपका राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आप लोगों को अपनी इस चावल की कटोरी को रखना है जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है।
अब देखो यहाँ पर बहुत सारी समस्या आती है इस चावल की कटोरी को रखने में है ना। सबसे पहले अगर आपने इस चावल की कटोरी को नीचे रख दिया, अपनी चौखट पर रख दिया, तो भाई ये चावल की कटोरी नीचे भी गिर सकती है, फिर आपका उपाय भी पूरा नहीं होगा है ना। क्योंकि दोस्तों रात में बहुत सारे जानवर घूमते हैं, बिल्ली वगैरह घूमती है, कुत्ते वगैरह घूमते हैं, तो वो आपकी कटोरी को बिगाड़ देंगे। अगर आप लोगों ने इस कटोरी को जमीन पर या अपनी चौखट पर नीचे रख दिया है ना, तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस चावल की कटोरी को नीचे ना रखते हुए आपको रखना है अपनी दीवार पर है ना। आपकी साइड की दीवार तो कुछ होगी या साइड में कुछ ना कुछ ऐसी ऊंची जगह तो बनी होगी जहां पर आपकी ये कटोरी रखा जाए है ना। तो आपको जगह देखनी है, अगर वह जगह आपकी राइट हैंड साइड में ना मिले, अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो जगह मिल जाए, तो भाई वहां पर आप लोग अपनी ये चावल की कटोरी रख देना। पर रखना कहाँ पर है, ऊंचाई पर रखना है। नीचे रखोगे तो आपको फिर उपाय पूरा नहीं हो पाएगा, बिल्ली या उसको नुकसान पहुंचा ही जाएगा है ना, या तो आपको चावल की कटोरी नीचे गिरा देगा या तो कुछ ना कुछ कर ही देगा है ना। तो इसलिए आप लोगों को अपनी ये चावल की कटोरी थोड़ी ऊंचाई पर रखना है ना। ऊंचाई पर जैसे ही आप लोग रख देते हो तो भाई आपका यहाँ पर आधा एक तरीके से उपाय पूरा हो जाता है। बस चावल की कटोरी को अपने घर के मेन दरवाजे पर रखकर आपको, पर ये जो चावल की कटोरी है ये आपको अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर की साइड रखना है, अंदर की साइड नहीं रखना है। इस बात का ध्यान रखना, बाहर की साइड करके रखना है। ध्यान से सुन लो, बाहर की साइड करके आपको इस चावल की कटोरी को रखना है ना। उसके बाद में आप लोग अपने घर के अंदर आ जाओ। आपके जितने भी काम बाकी है आप अपने सारे काम कर लो। अभी अभी इस उपाय में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अमावस्या के दिन रात को 12 बजे से पहले पहले आपकी ये चावल की कटोरी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर रखा जानी चाहिए है ना। चाहे लेफ्ट हैंड साइड रखो चाहे राइट हैंड साइड रखो, बाहर की साइड करके आप लोगों की चाहिए। उसके बाद में आप अपने काम कर लो, बाकी आप लोग सो भी जाना है ना। उसके बाद में दोस्तों अगले दिन जिस दिन गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएगी, मतलब 6 जुलाई को गुप्त नवरात्र है, 6 जुलाई से गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएगी। तो भाई गुप्त नवरात्र के दिन सुबह सुबह आपको उठना है, ठीक है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की कोशिश करना, बाकी 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक भी उठ जाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय को पूरा भी कर लोगे हैं ना। तो 9 बजे तक भी उठते हो तो भी भाई अपना उपाय पूरा कर लेना है ना, क्योंकि इस उपाय का फल अगर आपको लेना है तो उपाय पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी आप लोग उठते हो तो भाई उठने के बाद सबसे पहले आप लोग स्नान कर लेना है ना, शुद्ध हो जाना। अपने घर के जितने भी काम है वो सारे कामों से निर्मित हो जाना है और शुद्ध हो जाना नहाकर, और अच्छे वस्त्र पहन लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई इस चावल की कटोरी के पास आप लोगों को आना है। पर क्या लेकर आना है, एक माचिस लेकर आना है। अपने ही घर के मंदिर से, अपने ही घर में से एक माचिस उठाकर आप लोग लेकर आना। कहाँ पर, जहाँ पर आपने इस चावल की कटोरी को रखा हुआ है ना, अपने घर के मुख्य दरवाजे या मेन गेट पर आप लोगों को आ जाना है। एक माचिस, वो माचिस क्यों लेकर आए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप लोग सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर अच्छे शुद्ध होकर एक माचिस लेकर इस चावल की कटोरी के पास आ जाते हो, तो भाई अब आप लोगों को क्या करना है कि इस चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है, आप लोग जानते हो कि कपूर हम माचिस से जलाएंगे तो वो आसानी से जल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो चावल की कटोरी के ऊपर आपने कपूर रखा हुआ है, अभी कटोरी को आपको छूना नहीं है ना। तो चावल को छूना है ना, कपूर को छूना है, किसी चीज को नहीं छूना है। जहां पर आपकी दीवार पर कटोरी रखी हुई है बाहर की वहीं पर रखे रहने देना है, बस वहीं पर रखे रखे। ये आप लोगों को अपनी सबसे पहले तो माचिस जलाना है और माचिस जलाकर इस कपूर के टुकड़े को जला देना है। जो कपूर का टुकड़ा आपने रात्रि में रखा हुआ था तो इस कपूर के टुकड़े को आप लोग जला देना, और जब तक ये कपूर का टुकड़ा जलता है वहीं पर खड़े रहना है। जैसे ही ये कपूर का टुकड़ा बुझ जाता है, अपने आप बुझ जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अब इस कटोरी को अपने सीधे हाथ की हथेली से उठा लेना है। इस चावल की कटोरी को अपने सीधे हाथ के हथेली से उठाने के बाद अब क्या करना है, आपको किसी ऐसे के नीचे जाना है या ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है जहां पर पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कबूतर चिड़िया वगैरह दाना चुने के लिए आते हैं, तो ये चावल के दाने भी वो खाते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे जाना है, किसी भी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है
जहाँ पर पक्षी आते हों बस वहाँ पर जाकर आप लोगों को यह चावल के दाने जो आपकी कटोरी में हैं, इनको वहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद सीधा अपने घर पर आ जाना है और आपका यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में आपको भगवान से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में भी अभी तक बुरी चीजें हो रही होंगी वो सारी अच्छे में बदल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि अमावस्या का एक दिन जो होता है वो पितरों के लिए भी होता है। कई बार हमारे पितरों की वजह से भी हमारे जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर पाते, हमारी तरफ से कुछ गलती होती है जिसकी वजह से हमारे पितरी हमसे नाराज हो जाते हैं। पर दोस्तों इस वाले उपाय को करने से आपके पितरी हो सकता है आपसे प्रसन्न हो जाए और आपके जीवन में आ रही दुख और परेशानियां भी दूर हो जाएं। और कई सारे लोगों के उपाय काम नहीं करते हैं, व्रत काम नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें भी इस उपाय को करने के बाद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जो चावल की कटोरी है वो सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे आप उसे ढक कर रखो है ना कुछ भी कर रखो, पर उसे आपको ऊपर की साइड रखना है और ऊपर की साइड भी आप उसे ढक कर रख देना। ठीक है, चाहे क्योंकि अगर बिल्ली चढ़ गई तो वो तो नुकसान पहुंचा देगी है ना, तो किसी चीज से आप लोग ढक कर रख देना या कुछ ईंट वगैरह अड़ाकर रख देना ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर नुकसान पहुंचा दिया, चावल की कटोरी नीचे गिरा दी, तो फिर आपका उपाय पूरा नहीं हो पाएगा है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, उसे सुरक्षित करके आप लोग रख देना। बस दोस्तों यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को आप लोगों को अमावस्या के दिन रात्रि में शुरू करना है या शाम के समय से शुरू करना है। रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी आपको अपनी चावल की कटोरी को मुख्य द्वार पर रखकर आ जाना है और सुबह गुप्त नवरात्रि के जो है आप लोगों को ये वाला उपाय पूरा कर लेना है। उपाय को करने के बाद आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और विशेष दिन होता है ना, तो आप इस उपाय को जरूर करके देखना। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।